नमस्कार दोस्तों, स्टडी 54 चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारी जीके क्वेश्चन की 300 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 9 है। इसमें हमने एसएससी सीपीओ और 2020 के सभी जीके क्वेश्चंस कवर किए हैं। इनकी पीडीएफ भी मैं साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के कानून को ख़त्म करता है? ऑप्शंस हैं 19, 20, 17, 18। इसका सही जवाब है 17। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें साफ साफ यह लिखा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योशता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो ये था आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। मेरा एक सुझाव है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करें, इससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। इनमें से किस वर्ष को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत में इनेक्ट किया गया, लागू किया गया? ऑप्शंस हैं 2013, 2009, 2012, 2011। इसका सही जवाब है 2013। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत सरकार के द्वारा 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया। इसके अनुसार इसमें जो प्रावधान किए गए उसके अनुसार सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स लोगों को मिले। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनको जो अनाज या चावल जो राशन मिलता है वो बहुत ही कम दाम पर मिलता है, सरकार उस पर सब्सिडी देती है। तो वो इसी एक्ट के अंतर्गत उनके प्रावधान हैं। इस एक्ट में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, जिसमें कि स्कूली बच्चों को मिड डे की जो मील है वो सब्सिडाइज दी जाती है, फ्री दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इसके तहत आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो बीपीएल जो सरकारी राशन गल्ले की दुकान होती हैं वो इसके तहत आती हैं। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये भी इस एक्ट में कवर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सी स्तूपा साइट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शंस हैं चौखंडी, धामेक, बारहूत, रामाबाड़। इसका सही जवाब है बारहूत। बारहूत एक गांव है सतना जिले में, मध्य प्रदेश राज्य में। ये बुद्धिस्ट स्तूपा के लिए मशहूर है। यहाँ पर जो स्तूप है माना जाता है ये बनाया गया था, दान किया गया था राजा धानाभूति के द्वारा। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये एक क्वेश्चन नहीं, अपने आप में ही 3-4 क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये जो 3 जगह हैं, बाकी के 3 ऑप्शंस हैं चौखंडी, धामेक, रामबाड़, ये कहाँ पर स्थित होंगे? ये उत्तर प्रदेश में स्थित होंगे। बारहूत मध्य प्रदेश में, और ये सारे स्तूपों के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, सॉल्ट पिटर इज़ अनदर नेम फॉर। सॉल्ट पिटर को दूसरे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शंस हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही जवाब है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको शोरा भी कहते हैं, KNO3 इसका फॉर्मूला है। इसे अंग्रेजी में सॉल्ट पेटर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल उर्वरकों में, फर्टिलाइज़र्स, ट्री स्टम्प रिमूवल में, रॉकेट के ईंधन के रूप में और फायरवर्क्स में इसका इस्तेमाल होता है। और जो गन पाउडर है उसमें भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिग्रेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्वेश्चन नंबर 85, विद विच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ कोनेरू हम्पी। किस खेल के साथ आप कोनेरू हम्पी के नाम को संबंधित करते हैं, जोड़ते हैं? ऑप्शंस हैं बास्केटबॉल, चेस, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। इसका सही जवाब है चेस। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कोनेरू हम्पी एक भारतीय चेस प्लेयर हैं और वर्ल्ड रैपिड चैम्पियन भी ये हैं। 2002 में यह दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला जिन्होंने कि ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता था, ये बन गई थी। तब इनकी उम्र 15 वर्ष थी। 2008 में इस रिकॉर्ड को किसी और ने तोड़ दिया था। उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जानना ज़रूरी था कि ये चेस से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द अम्बुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर? अम्बुबाची मेला इनमें से भारत के किस राज्य में हर साल आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस हैं असम, केरल, सिक्किम, गुजरात। इसका सही जवाब है असम। कामाख्या मंदिर में यह मेला हर साल, गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में हर साल यह मेला आयोजित किया जाता है। कामाख्या देवी को यह समर्पित है, हर साल होता है यह असम में। क्वेश्चन नंबर 87, इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट या फिर इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? ऑप्शन हैं सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सचिंद्रनाथ सान्याल। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जब पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इलेक्शन हुए, जो पहली मीटिंग हुई, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। इसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ईयर वॉज रामलीला इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? किस वर्ष रामलीला को यूनेस्को ने दुनिया की इंसानियत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया था? ऑप्शंस हैं 2010, 2008, 2006, 2012। इसका सही जवाब है 2008। यूनेस्को ने 2008 में रामलीला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी घोषित किया था। रामलीला उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में इसका आयोजन किया जाता है, और भारत में ही नहीं, ये जो ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि लाओस, कंबोडिया, बाली द्वीप, इंडोनेशिया में, फिजी देश में भी इसका आयोजन किया जाता है, और कुछ जैसे देश हैं मॉरिशस, सेशल्स, यहाँ पर भी इनका आयोजन होता रहता है। तो ये एक छोटे जगह पर सीमित नहीं है, दुनिया के अनेकों कोनों में इसका आयोजन किया जाता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, इन विच स्टेट इज़ द हिल स्टेशन माथेरन लोकेटेड? किस राज्य में माथेरान हिल स्टेशन लोकेटेड है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। माथेरान एक हिल स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एक हिस्सा है और भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशन में से एक है। वेस्टर्न घाट रेंज पर यह स्थित है। मुंबई से 90 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर दूर है, इसीलिए टूरिस्टों की यह बहुत अच्छी पसंदीदा जगह है। वीकेंड पर लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। इसका मतलब होता है, माथेरान शब्द का मतलब होता है फॉरेस्ट ऑन द फोरहेड, माथे पर जंगल, पहाड़ के माथे पर जंगल, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये एक इको सेंसिटिव रीजन है और इसे इको सेंसिटिव रीजन घोषित किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भारत सरकार के द्वारा। यह एशिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन है। इसका मतलब यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही मनाही है, गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर पैदल आपको ट्रैकिंग करनी होती है। आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा शहर भारत के दक्षिणतम हिस्से से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है नांदेड़, कोडाईकनाल, बेंगलुरु, वारंगल। ऑप्शन में जो लिखा हुआ है दक्षिणतम हिस्सा जो कि मेनलैंड में है, तो इसमें आपको बता दूँ उत्तर आप देंगे। हमारा दक्षिणतम हिस्सा एक तो है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो है, और एक भारत के मेनलैंड पर स्थित है वो है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से पूछा गया है। खैर अगर इंदिरा पॉइंट से पूछते तो भी यही उत्तर होता। ये उत्तर है नांदेड़। नांदेड़ एक शहर है महाराष्ट्र राज्य में। बाकी सभी ऑप्शंस में ये सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है। कन्याकुमारी के सबसे साउदर्न पॉइंट को केप कोमोरिन भी कहते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चंस में आ जाता है, केप कोमोरिन, ये शब्द आप याद रखें, ये नाम आप याद रखें। तो ये था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये आप मुझे शेयर करके बताइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं अगले पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।